नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीवन ऑनलाइन टेस्ट की वीडियो में। दोस्तों, जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो अक्सर हर एक कंपटीशन में एक ना एक गणित का क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें हमें वर्गमूल ज्ञात करना होता है। दोस्तों, हम वर्गमूल दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, एक गुणनखंड विधि द्वारा, दूसरा भाग विधि द्वारा। गुणनखंड विधि की बात करें तो दी हुई संख्या को अभाज्य संख्या से काटना होता है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11। दोस्तों, इन छोटी संख्याओं की बात तो ठीक है, पर कभी कभी ऐसी संख्याओं पर आकर अटक जाते हैं जिसे खोजने के लिए काफ़ी मेहनत करनी होती है, और जब तक संख्या ध्यान आती है तब तक हमारे एग्ज़ाम में बहुमूल्य समय का काफ़ी नुकसान हो जाता है। दोस्तों, इसके साथ साथ यदि आपसे कहा जाए कि 2 या 2 के अलावा 0.001 का वर्गमूल ज्ञात करो, तो क्या आप गुणनखंड विधि से कर पाएंगे? मुझे लगता है सबका जवाब होगा ना। तो दोस्तों, इस परेशानी से बचने के लिए हमें भाग विधि का सहारा लेना चाहिए। भाग विधि देखने में जितनी कठिन लगती है उतनी ही सरल है। बस एक बार आपको ये समझ में आ गई तो लगाकर 2 से दशमलव की किसी भी संख्या का आप वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। कि आप स्क्रीन पर लिखी संख्या देख पा रहे हो। सबसे पहले हम इस प्रकार लाइन खींच लेंगे, एक प्रकार का स्ट्रक्चर बना लेंगे। फिर दाईं ओर से संख्या में 2-2 अंकों के जोड़े बना लेंगे, कुछ इस प्रकार से। अब बाईं ओर का जो जोड़ा है यानी 63 को वर्गमूल संख्या में परिवर्तन करेंगे, अर्थात ऐसी संख्या लेंगे जिसे उसी संख्या से गुणा करने पर या तो पूरा 63 आ जाए या इससे कम रहे। फॉर एग्जाम्पल 8 लेते हैं, पर 8 को 8 से गुणा करने पर 64 आता है, जो 63 से बड़ा है। पर शर्त यह थी या तो 63 के बराबर हो या कम हो, अतः यह काम नहीं करेगा। अब 8 से एक कम अंक वाली संख्या लेते हैं, यानी 7। 7 को 7 से गुणा करने पर 49 आता है, जो 63 के बराबर तो नहीं है पर कम है, अतः यह काम करेगा। अब कुछ इस प्रकार से लिखकर 63 के नीचे 49 लिख देंगे। ध्यान रहे 49 कुछ इस प्रकार से आया है। अब 7 हमारे वर्गमूल का एक अंक बन गया है, जिसे ऊपर लिख लेंगे। अब 7 और 7 को जोड़ लेंगे, अर्थात 14 हो जाएगा। 14 को इकाई का एक अंक लिखने की जगह छोड़ते हुए लिखेंगे। अब 63 में से 49 को घटा लेंगे। 63 में से 49 जाएगा तो बचेगा 14। अब ऊपर से नया जोड़ा यानी 52 को उतार लेंगे, जैसे हम भाग में उतारते हैं। अब नई संख्या हो जाएगी 1452। अब 14 के पास ऐसी संख्या लिखेंगे जिससे उसी को गुणा करने पर या तो 1452 आ जाए या इससे कम रहे। फॉर एग्जाम्पल हम 8 लेते हैं। 8 लेते ही संख्या बन जाती है 148, और हमने इकाई का अंक 8 लिया है तो 8 से ही गुणा करेंगे। 148 को 8 से गुणा करने पर आता है 1184, जो 1452 से कम है। तो दोस्तों, अब हम लेते हैं 9। 9 से अगर गुणा करेंगे तो आएगा 1341, जो बिल्कुल सही बैठता है। पूर्व की तरह 9 हमारा एक वर्गमूल का अंक बन गया। 149 में 9 जोड़ने पर पूर्व की भांति जगह छोड़ते हुए तथा उधर 1452 में से 1341 घटा लेते हैं, जो 111 बचता है। पूर्व की भांति ऊपर से एक नया जोड़ा उतार लेंगे, यानी 09। संख्या हो जाती है 11109। अब 158 के इकाई के अंक के पास एक संख्या लिखेंगे। हमने लिखी संख्या 7। 7 लिखने पर भाजक हो जाता है 1587। 1587 को 7 से गुणा करने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। पूर्व की भांति 7 हमारे वर्गमूल का अंक बन जाता है, अतः उत्तर मिलता है 797।
दोस्तों इस प्रकार से हमने इस संख्या को भाग विधि से हल किया। दोस्तों एक और संख्या लेते हैं, शायद आपको कुछ समझ में ना आया हो, मगर हो सकता है कि आपको दूसरी बार में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक और संख्या लेते हैं दोस्तों, इसमें भी हम पहले की भांति एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं तथा दाईं ओर में से दो दो के जोड़े बनाते हैं। जोड़े बनाते वक्त हम देखते हैं कि अंतिम में 2 शेष रहता है, इसका पूर्ण जोड़ा नहीं है, अतः हम पहले 2 में से भाग करेंगे। पूर्व की भांति एक ऐसी संख्या चुनेंगे जिससे उसी संख्या को गुणा करने पर प्रथम जोड़े के या तो बराबर हो जाए या कम रहे। हम पहले 2 लेकर देखते हैं, पर 2 को 2 से गुणा करने पर तो आता है 4, जो 2 से काफी ज्यादा है। अतः 1 लेकर देखते हैं, 1 को 1 से गुणा करने पर 1 आता है, जो 2 से कम है, अतः 1 ही ठीक है। 1 को ऊपर लिख लेते हैं तथा 1 और 1 को आपस में जोड़ देते हैं। एक अंक की जगह छोड़ते हुए 2 में से 1 घटाते हैं तो प्राप्त होता है 1। भाग के सवाल की भांति ऊपर से पूरा जोड़ा यानी 92 उतार लेते हैं। अब यह संख्या 192 हो जाती है। अब 2 के पास इकाई का अंक 8 लेते हैं, 8 लेकर देखते हैं, शायद ही पूरा पूरा कट जाए तो संख्या बन जाती है 28। 28 को 8 से गुणा करने पर ध्यान रहे जो संख्या ऊपर लेते हैं उसी संख्या से गुणा करते हैं। 28 को 8 से गुणा करने पर 224 आता है, जो 192 से ज्यादा है, अतः यह ठीक नहीं है। अब 7 से गुणा करते हैं, 7 लेने पर ऊपर 27 हो जाएगा, अतः 27 को 7 से गुणा करने पर आता है 189, जो 192 से कम है, अतः यह सही बैठता है। 7 ऊपर लिख देते हैं तथा 192 से 189 घटाते हैं। घटाने पर 3 प्राप्त होता है। अब पूर्व की भांति जोड़ा 41 ऊपर से लेते हैं, अतः साफ साफ दिख रहा है कि 27 + 7 34 आएगा, और 34 के पास यदि 1 लिख दें यानी 341 हो जाता है, और 341 को 1 से गुणा करने पर 341 ही आता है, अतः इस प्रकार हमारा उत्तर 171 आता है। दोस्तों यह थी हमारी आज की वीडियो। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों वीडियो